हाँ जी, हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है अरोड़ा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो एक नई सीरीज़ ये कह लो, ये एक नई इनिशिएटिव कह लो, एक नया, ठीक है, कि आप अपने डेली जो है ग्रामर का एक टॉपिक लेंगे और उसके अंदर से जो भी इंपॉर्टेंट रूल्स, कॉन्सेप्ट कह लो, रूल्स कह लो, तो वो आपने डिस्कस किया करेंगे इस क्लास के अंदर। तो आज हम एक नाउन का टॉपिक ले रहे हैं और इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं जो पेपर में, एग्जाम्स में आपसे पूछे जाते हैं, तो वो अपने डिस्कस करेंगे। ठीक है, शॉर्ट वीडियो रखेंगे, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करेंगे। और सारी पीडीएफ लेने के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, इंग्लिश विद रोहित सेन। तो देखिए, सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है कि आई हैव मिसप्लेस्ड माई स्पेक्टिकल एंड कैन नॉट रीड एनीथिंग विदाउट दैम। अब इस तरीके का क्वेश्चन पेपर में आपको एरर में मिल सकता है। अब ये क्वेश्चन बना कैसे, इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है? तो देखिए, कुछ नाउन्स होती हैं, ये वाली सारी नाउन हैं। ये नाउन हमेशा प्लूरल में रहती हैं और इन्हें हम प्लूरल ही, इनका बिहेवियर होता है, इनके साथ प्लूरल वर्ब का ही यूज़ किया जाता है। ठीक है ना। इसको मैंने याद करने का एक ट्रिक भी बताया था। जैसे देखो, यहाँ पे लिखा है बाइनेकुलर्स, सीजर्स, शीयर्स, स्केल्स, टोंग्स, प्लायर्स। ठीक है, तो जब आप इन चीज़ों को ध्यान से देखेंगे, शूज़, पजामाज, पैंट्स, तो ये सारी चीज़ें पेयर में होती हैं, डबल होती हैं। जैसे कि ये जो मैंने पहने हैं, इनको स्पेक्टेकल्स कहते हैं, चश्मे कहते हैं। ठीक है ना। और जो स्पेक्टेकल होता है वो नज़ारा होता है, दृश्य होता है, स्पेक्टेकल्स चश्मा होता है। ठीक है, तो ये जो है देखो, इसमें दो पेयर है, तो दो पेयर में होती हैं ये चीज़ें, हमेशा प्लूरल होती हैं। तो इसलिए आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको एरर नज़र आएगा। क्या नज़र आएगा? स्पेक्टेकल लिखा हुआ है, जबकि क्या होना चाहिए था? स्पेक्टेकल्स होना चाहिए था। कभी कभी इसके साथ वाली वर्ब आपसे पूछ लेगा, सिंगुलर वर्ब नहीं, प्लूरल वर्ब का यूज़ होता है। तो ये कॉन्सेप्ट है नाउन का, ये आपको याद रखना है, पेपर में बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, कस्टम इज पेड ऑन गुड्स इंपोर्टेड फ्रॉम अदर कंट्रीज। अब देखो, कुछ नाउन ऐसी होती हैं जो अगर सिंगुलर है तो उनका अलग मीनिंग होता है, अगर वो प्लूरल होती है तो उनका अलग मीनिंग होता है। लाइक जैसे कस्टम का मतलब ट्रेडिशन होता है, कस्टम्स का मतलब टैक्स होता है। फोर्स का मतलब स्ट्रेंथ है और फोर्सेस का मतलब आर्मी है। ठीक है ना। आयरन का मतलब जो लोहा होता है और आयरन्स का मतलब हथकड़ी होता है। ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जैसे क्वार्टर का मतलब 1/4 होता है, क्वार्टर्स का मतलब रहने के लिए घर होते हैं। तो कहता है कस्टम इज पेड। बेटा, कस्टम का मतलब तो रीति रिवाज होते हैं, उनको थोड़ी पेड किया जाएगा। अगर हम कोई चीज़ पेड कर रहे हैं, इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट टैक्सेस। ठीक है, तो कस्टम नहीं, क्या लिखा जाएगा? कस्टम्स लिखा जाएगा। तो इस तरीके की एरर आपके एग्जाम्स में आ सकती हैं कि कस्टम की जगह कस्टम्स लिखा हो, कस्टम्स की जगह कस्टम लिखा हो। तो आपको इन दोनों में अंतर पता होना चाहिए। ठीक है, ये नाउन अगर हम इन्हें प्लूरल करने की कोशिश करते हैं तो इनका मीनिंग जो है वो क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। अगर आप बोलते हैं वुड तो इसका मतलब लकड़ी है, अगर आप बोलते हैं वुड्स तो इसका मतलब जंगल है। ठीक है ना। तो ये वाली कैटेगरी आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये वाला। उसके बाद तीसरा जो कॉन्सेप्ट है, देखिए इसमें लिखा है, शी हैड ऑर्डर्ड 2 डजन्स ऑफ कॉपीज ऑफ इंग्लिश बुक बाय मिस्टर वर्मा। अब यहां पे क्या लॉजिक है बेटा? यहां क्या लॉजिक है? देखिए, अगर हमें बेटा कभी भी कोई नंबर दिया हो, क्या दिया हो? कोई भी नंबर दिया हो, ठीक है, नंबर के साथ हमें कोई यूनिट दे रखी है। यूनिट मींस जैसे ये यूनिट है सारी, फुट दे रखा है, मीटर दे रखा है, डजन दे रखा है, लाइट ईयर, ईयर, पेयर, स्कोर। ठीक है, यूनिट दे रखी है और इसके जस्ट बाद अगर हमें कोई नाउन दे रखी है, तो ये जो यूनिट होगी बेटा, ये हमेशा कैसी आएगी? सिंगुलर फॉर्म के अंदर आएगी। हमेशा कैसी आएगी? सिंगुलर फॉर्म के अंदर आएगी। और ध्यान रखना, जैसे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 2, ये क्या हो गया बेटा? नंबर हो गया। ठीक है, ये नंबर हो गया। डजन क्या होगी? यूनिट होगी। और कॉपीज क्या होगी? नाउन होगी। तो पहली बात तो इसमें ऑफ नहीं आएगा, क्योंकि इस प्रोसीजर में ऑफ नहीं लगता बीच में। और दूसरी बात, जो आपकी यूनिट है वो सिंगुलर फॉर्म में आएगी, यानी डजन्स नहीं, क्या आएगा? डजन आएगा। ये नाउन का तीसरा कॉन्सेप्ट है जो पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, नंबर आ जाए, यूनिट आ जाए और उसके साथ अगर आपको नाउन मिल रही है तो ना तो आपने बीच में ऑफ लगाना है, और दूसरा यूनिट आपकी हमेशा क्या रहेगी? सिंगुलर फॉर्म में रहेगी। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद देखिए अगला कॉन्सेप्ट क्या है? दे हैव गॉट नो इंफॉर्मेशंस अबाउट हिज मैटर। अब देखिए, कुछ नाउन होती हैं बेटा जो अनकाउंटेबल होती हैं, जिन्हें हम कौन सी कैटेगरी में रखते हैं? एब्स्ट्रैक्ट कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है ना। और एब्स्ट्रैक्ट कैटेगरी की मैंने आपको पहचान भी बता रखी है कि जिस नाउन के लास्ट में MENT आ रहा है, CY आ रहा है, TY आ रहा है, TH आ रहा है, SION आ रहा है, TION आ रहा है,
शिप आ रहा है, ये सारी की सारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और जितनी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती हैं वो सारी अनकाउंटेबल होती हैं, ठीक है, और इनको हम कभी भी प्लूरल नहीं करते हैं। तो देखिए यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिखा हुआ मिल रहा है आपको, तो इंफॉर्मेशन एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो इसको हम प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखेंगे, ठीक है बच्चों। जितनी भी हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती हैं, पहली चीज़ उनका प्लूरल नहीं होता, और दूसरी चीज़ उनके साथ हम कभी भी आर्टिकल ए और एन का यूज़ नहीं करते हैं। ये दोनों बातें याद रखनी है, ठीक है बच्चों। अगर हाँ इनको हमने सिंगुलर फॉर्म में लिखना है तो इनके साथ हम क्या लिखेंगे, अगर मुझे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन बतानी है तो मैं क्या लिखूंगा, पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन, और अगर मुझे एक इन्फॉर्मेशन बतानी है तो मैं ऐसा नहीं लिखूंगा आ इंफॉर्मेशन, तो मैं लिखूंगा अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है बच्चे। ये अनकाउंटेबल नाउन का रूल है। उसके बाद नंबर 5 जो कंसेप्ट है हमारा, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है अजयस, ऐसा लिखा हुआ है अजय अपोस्ट्रोफे एस, फिर एंड लगा हुआ है, और फिर लिखा है विजयस। जब हम बेटा इस तरीके से लिखते हैं तो ये होता है स्प्लिट पोजेशन। स्प्लिट का मतलब कि अजय के पास अपनी अलग चीज़ है कोई भी, और विजय के पास अपनी कोई अलग चीज़ है। और अगर हम ऐसा लिखते हैं अजय एंड विजयस, तो इसका मतलब होता है कि दोनों के पास एक ही चीज़ है, ठीक है। इसे हम कहते हैं कॉमन पोजेशन, इसे हम कहते हैं कॉमन पोजेशन, और इसे हम कहते हैं स्प्लिट पोजेशन, ठीक है बच्चों। तो अभी देखिए उन दोनों का अकाउंट कैसा है बेटे, जॉइंट अकाउंट है। दोनों का अकाउंट कैसा है, जॉइंट अकाउंट है। अगर जॉइंट अकाउंट है तो बताओ एक अकाउंट होगा दोनों का या दोनों के अलग अलग अकाउंट होंगे। आप कहोगे सर दोनों के एक ही अकाउंट होगा तभी तो जॉइंट होगा। तो इसलिए ये वाला एपोस्ट्रोफे एस तो ठीक है, लेकिन जो अजय के साथ एपोस्ट्रोफे एस लगा हुआ है ये गलत है, क्योंकि इसने तो स्प्लिट कर दिया, जबकि हमें क्वेश्चन में साफ दे रखा है कि जॉइंट अकाउंट है, ठीक है। तो ये भी एक एरर है, कॉन्सेप्ट है जो आपके पेपर में आपसे पूछा जाता है, ठीक है भाई। तो इसी तरीके की क्लासेस अगर आप चाहते हैं तो बेटा हमारा बैच एसएससी का 16 अक्टूबर से शुरू होने जा रहा है, और इस बैच की जो कॉस्ट है वो बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट रखी गई है, बिल्कुल, ताकि सारे बच्चे इसको अफोर्ड कर पाएँ, ठीक है। 1100 रुपये इसकी कॉस्ट है, लेकिन ये कूपन कोड लगाने के बाद है AC 376 कूपन कोड लगाना आपने, ठीक है। और इसके साथ आपको मिलेगा वोकैब का एक पूरा का पूरा बैच बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है जी। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं पंजाब स्टेट एग्जाम्स की तैयारी करना तो 2999 का कोर्स है, ये आपको मिल जाएगा 1999 के अंदर। कूपन कोड यूज़ करना है AC 376, ठीक है जी। तो ये मेरा कूपन कोड है, तो आप इसको यूज़ करके अरोड़ा क्लासेस ऐप से कोई भी बैच लीजिए, आपको सारे बैचेस जो है नॉमिनल प्राइस में मिल जाएंगे, ठीक है। और डेली ये सेशन आपके लिए आएगा, अलग अलग टॉपिक्स के अलग अलग कॉन्सेप्ट में आपको डेली करवाया करूँगा इस क्लास के अंदर। और अगर आपको ये मुहिम, ये इनिशिएटिव, ये प्रयास बढ़िया लगे तो नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर सब बच्चों ने कमेंट भी करना है। ओके बाय, थैंक यू सो मच।